हेलो साथियों, नमस्कार। आपका वाई इन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम क्या करेंगे, आपको एक रीजनिंग का सेशन लेके आए हैं। आपको पूरा हम रीजनिंग यहां पर कवर कराएंगे कि आपके एग्जाम में जो रीजनिंग पूछ रहा है वो रीजनिंग देखिए बहुत आसानी से भी हल किया जा सकता है और बेसिक तरीके से भी हल किया जा सकता है। जिसे आसानी से हम हल कर सकते हैं उसे आप ट्रिक बोलते हैं। कितनी जल्दी हम क्या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले, यही तो हमारा एग्जाम देने का पर्पज रहता है कि हम क्या जल्दी से जल्दी कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। देखिए, अगर देखा जाए हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं आपके, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आपका 90 मिनट का जो टाइम रहता है, क्या ये बताइए आप 90 मिनट का टाइम पूरा उपयोग कर लेते हैं? हमारे कहने का मतलब थोड़ा यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश करिए आप। 90 मिनट का टाइम तो देता है हमको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। क्या हम 90 मिनट का टाइम पूरा 100 क्वेश्चन पे लगाते हैं? ये नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि देखिए 10 मिनट टाइम हमारा निकल जाता है। क्या 10 मिनट लगभग, मैं बता रहा हूं, आपका टाइम निकल जाता है क्वेश्चन को पढ़ने में। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत हल कर लिया? ऐसा नहीं होता, क्योंकि 10 मिनट टाइम आपका जाएगा ही जाएगा किसमें? क्वेश्चन को पढ़ने में। और 5 से 6 मिनट आपका टाइम चला जाएगा जो आपका कीबोर्ड रहता है उसे इधर उधर करने में। ठीक, स्लाइड को इधर उधर करने में चला जाता है। तो एक तरीके से हम कहें कि अगर देखा जाए तो हमारा जो टाइम बचता है वो 70 से 75 मिनट का टाइम बचता है। क्या उसी 70-75 के टाइम में हमको क्या करना है? 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जब सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो हमको क्या कुछ हट के करना होगा। कहने का मतलब यह है कि क्या टाइम को बहुत कम समय में क्या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, तभी जाकर हमारा क्या एग्जाम क्लियर हो पाएगा। क्योंकि आपको जब एग्जाम देके आते होंगे तो आपको लगता होगा कि हम यार हमको तो पूरा क्वेश्चन आ रहा था, हमने कर नहीं पाया टाइम की वजह से। यही टाइम ही आपको क्या कंपटीशन से बाहर करता है। अगर हम और आप टाइम को क्या मैनेजमेंट करके चले, मतलब अपने स्पीड को बढ़ा लें, तो क्या होगा, हमारा एग्जाम क्लियर निकल जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको रीजनिंग का सेशन लाया हूं। और रीजनिंग मैं आपको ऐसे ढंग से बता दूंगा कि शायद आप कहीं पर ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ोगे, बहुत से यूट्यूबर हैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ के देखिए क्या आपको कुछ अलग मिल रहा है कि नहीं आपको। ठीक, तो आइए आज हम आपको कैलेंडर शुरू करते हैं। कैलेंडर को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इससे पहले क्या आपने कैलेंडर कहीं पर पढ़ा? जो पढ़े हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी यहाँ पर बेस्ट ऑफर है कि वो आकर पढ़ सकते हैं। ठीक, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो कैलेंडर होता है, अगर कैलेंडर के बेसिक फंडा को हम जान ले तो कैलेंडर को क्या आसानी से हम क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैलेंडर आखिर होता क्या है और कैलेंडर से एग्जाम में क्यों क्वेश्चन पुटअप करता है? देखिए, कैलेंडर से जो आप कैलेंडर, पहले तो कैलेंडर होता क्या है ये देख लीजिए। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर में क्या किया जाता है, आपके जो कैलेंडर होते हैं, अगर मैं बात करूं तो देखिए कह रहा है इस प्रश्नावली के अंतर्गत क्या दिन, सप्ताह और क्या महीने और वर्ष इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, कहने का मतलब इसमें क्या दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। बस यही है आपका कैलेंडर। और जो आपके एग्जाम में पुटअप करेगा उसके टाइप्स हैं अलग अलग, वो भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो कैलेंडर होते हैं आपके, कैलेंडर क्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका सामान्य वर्ष होता है और दूसरा लीप वर्ष होता है। ठीक, दूसरा लीप वर्ष होता है। अब सामान्य वर्ष और लीप वर्ष ये दोनों होते क्या चीज़ हैं? अगर हम सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में जान लें तो क्या हम समझ जाएंगे कि कैलेंडर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका सामान्य कैलेंडर होता है वह कैलेंडर होता क्या है। देखिए, जो आपका सामान्य कैलेंडर होता है वह कैलेंडर ऐसा कैलेंडर होता है जिसमें आपका वर्ष जो होता है, क्या वर्ष में पूरे 365 दिन होते हैं आपके, और उसमें जो आपका फरवरी माह होता है उस फरवरी माह में आपका 28 दिन का होता है। ठीक, क्या आपका जो सामान्य कैलेंडर है, देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर मैं कहूँ दिनों की संख्या जो होगा कितना होगा, 365 होगा। और यहाँ पर फरवरी माह जो होगा,
फरवरी माह जो आपका होगा वह 28 दिन का होगा। क्या 28 दिन का होगा। ठीक, यही सामान्य कैलेंडर का क्या परिभाषा है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि सामान्य कैलेंडर में जो सामान्य वर्ष होता है उसमें क्या आपके जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। कितना? 365 दिन। लेकिन उसी में मैं बात करूं फरवरी का, तो फरवरी जो आपका होता है वह 28 दिन का होता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य कैलेंडर कहते हैं। सॉरी, यहाँ हाँ सामान्य कैलेंडर कहते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं आपका लीप वर्ष जो होता है वह क्या होता है। लीप वर्ष देखिए, लीप वर्ष में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सीधा है। लीप वर्ष क्या होता है? देखिए लीप वर्ष क्या है। लीप वर्ष ऐसा कैलेंडर होता है, अगर मैं बात करूं लीप वर्ष के बारे में, लीप वर्ष ऐसा कैलेंडर होता है जिसमें क्या 4 से भाग चला जाए और उस कैलेंडर में क्या होता है 366 दिन होते हैं। और आपके फरवरी माह की बात करूं तो वहां पर क्या हो जाता है 29 का हो जाता है। मतलब अगर लीप वर्ष की बात हो रहा है तो यहाँ पर दिनों की संख्या जो होगा कितना होगा 366 दिन। क्या 366 दिन। अगर मैं बात करूं फरवरी का, इसमें फरवरी जो होगा आपका कितने का होगा 29 का होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष में 28 का होता है फरवरी। और ये फरवरी जो 29 का होता है इसमें एक दिन कहाँ से बढ़ता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इतना जानकारी हो गया। जो फरवरी माह होता है क्या 29 का होता है, इसे हम क्या कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं। अब लीप वर्ष मैंने बोला अभी 4 से क्या, जिस सन में 4 का भाग चला जाए वह क्या होता है आपका लीप वर्ष होता है। तो यहाँ पर देखिए जिस सन में, कहने का मतलब अगर मैं मान लीजिए कि 202 लूँ, क्या 202, अगर ये हमें नहीं पता है कि यह लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष, अगर इसमें 4 का भाग चला गया पूर्ण रूप से, ठीक, तो यह क्या होगा लीप वर्ष होगा। अगर नहीं जा रहा है तो क्या यह सामान्य वर्ष होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब क्या बचा 02। ये देखिए आपका भाग नहीं जा रहा है। ठीक, जब भाग नहीं जा रहा है, पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा आपका, कुछ न कुछ शेष बच जाएगा, कुछ न कुछ आपका शेष बचेगा। जब शेष बच जाएगा तो क्या यह लीप वर्ष नहीं है। कहने का मतलब यह कौन सा वर्ष होगा सामान्य वर्ष। अब लीप वर्ष के लिए क्या होगा, लीप वर्ष हम उसे कहेंगे जो क्या पूर्ण रूप से भाग में चला जाए। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 2008, हम 2008 लिए, ये क्या है। अब हमें पता करना है कि यह लीप वर्ष है कि नहीं। अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करूं, 4 पंचे 20, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 0, 4 दूना 8, ठीक। कहने का मतलब यह क्या पूर्ण रूप से भाग चला जा रहा है। जब पूर्ण रूप से भाग किसी भी सन में चला जाए तो वह सन कौन सा सन होगा, लीप वर्ष होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष कहते किसे हैं। अब एक और होता है आपका शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शताब्दी लीप वर्ष के बारे में जल्दी कोई बताता नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर हम शताब्दी लीप वर्ष के बारे में जान लें तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है। शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, देखिए जो शताब्दी लीप वर्ष होते हैं वो क्या होते हैं, जिस सन में, अगर मैं बात करूं क्या, जिस सन में सीधा अगर मैं बात करूं 400 का भाग चला जाए, क्या वह सन क्या होगा आपका शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। ठीक, और इसमें भी क्या होता है, जो शताब्दी लीप वर्ष होता है उसमें आपका जो फरवरी माह होता है वह कितने का होता है 29 का होता है। और दिनों की बात करूं, जो दिन होगा आपका कितना होगा 366 दिन होगा। ठीक, और फरवरी की बात करूं, फरवरी तो इसमें क्या होगा 29 दिन का होगा। समझ में आ रहा है आपको। शताब्दी लीप वर्ष में भी क्या आपका जो दिन होंगे वो कितने होंगे 366 दिन होंगे। और बात करूं फरवरी का, फरवरी आपका 29 का होगा। ठीक, यहाँ से आपको शताब्दी लीप वर्ष के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है जो कैलेंडर होता है आपका, एक कैलेंडर में मैंने अभी देखा कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है, आप देखे होंगे कि जो फरवरी माह है
उसी में पूरा खेला खेला गया है। कहने का मतलब फरवरी जो है हमारा सामान्य वर्ष में 28 का है, लेकिन लीप वर्ष में यह 29 क्यों हो जा रहा है? क्यों हो जा रहा है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जो आपका फरवरी 29 का हो रहा है लीप वर्ष में, यह क्यों हो रहा है? देखिए, आपको सामान्यतः पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, पता है ठीक क्या? 365 दिन होते हैं, लेकिन हमारा एक वर्ष ऐसा आता है जो 366 दिन का होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ 365 1/4 दिन होते हैं। क्या इतने दिन होते हैं? एक्चुअल में इतने दिन होते हैं आपके, कितना? एक साल में 365 सही 1/4 दिन। अगर मैं बात करूं 365 4 साल तक ले लेते हैं दिन, ठीक। फिर यहां पर देखते हैं 365 1/4 दिन, ठीक है। यहां पर 365 1/4 दिन। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। कहने का मतलब देखिए, जब इतने दिन होते हैं, और मैं क्या देखता हूं कि लोग बोलते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि कहते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये 1/4 कहाँ गया? इस 1/4 का मान अगर हमें पता चल जाए ये क्या चीज़ है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो 365 दिन का हम वर्ष कहते हैं, ये जो होता है आपका क्या 1/4 अगर मैं बात करूं तो यह घंटे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या घंटे के रूप में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1/4 होता है आपका, ये बचा है 1/4। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अगर मैं इसमें 24 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 4 छंग 24, मतलब 6 घंटे आपके हर साल बढ़ रहे हैं। क्या 6 घंटे हर साल आपके बढ़ रहे हैं? देखिए, ये 1/4 का मतलब क्या निकला? 6 घंटे, मतलब हर साल 6 घंटे की बढ़ोतरी हो रही है। क्या बढ़ोतरी हो रही है? तो देखिए, हर साल बढ़ेगा 6 घंटे, 6 12 18 24। कहने का मतलब जब 24 घंटा होगा तो चौथे साल क्या होगा? एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। जब एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो उसे हम क्या करते हैं? लीप वर्ष में जोड़ देते हैं। अब लीप वर्ष में कहाँ पर जोड़ते हैं? फरवरी माह में जोड़ते हैं। जो आपका 28 का रहता है उसे हम क्या कर देते हैं? 29 का कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी 29 का क्यों हो जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम मंथ की बात करते हैं। जो महीना होते हैं आपके, कौन से महीने 30 के होते हैं और कौन सा महीना 31 का होता है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता हो जाए कि कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा महीना 31 का होता है, या कौन सा 28 का होगा, कौन सा 29 का होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर या दिख रहा है जो मंथ जो होते हैं। अगर मैं मंथ को कहूँ तो 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होगा आपका 30 दिन का, और दूसरा देखिए फरवरी का होगा। क्या फरवरी का होगा, और तीसरे में हम लोग 31 दिन का कर देते हैं। अब फरवरी में क्या हो गया है, देखिए जो आपके अप्रैल और जून और क्या देख रखा है, सितंबर और नवंबर, ये महीने जो होते हैं आपके 30 दिन के होते हैं। बाकी याद करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। क्या यही 4 याद कर लीजिए। क्या अप्रैल, जून और सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने जो होते हैं आपके 30 दिन के होते हैं। ठीक, जो 30 दिन के होते हैं। और देखिए फरवरी क्या होता है आपका, फरवरी 2 कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर सामान्य वर्ष होगा तो आपका 28 दिन का होगा, लेकिन जब लीप वर्ष होगा तो वही फरवरी आपका क्या हो जाएगा, 29 दिन का हो जाएगा। और आपके जितने भी और ईयर बच रहे हैं, जनवरी, मार्च, ठीक, मई और जुलाई, अगस्त, ये सब जो महीने आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि महीने जो होते हैं हमारे, तो देखिए ये 4 महीने तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर 4 याद हो गया तो आप पूरा कैलेंडर को समझ जाएंगे। बाकी तो आपको
पता ही है 31 दिन के होते हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूँ जो एक कैलेंडर होते हैं, जो महीना होता है, देखा जाए एक तरीके से अगर मैं बात करूँ एक बेसिक फंडा का, अगर मैं बात करूँ आज जैसे मान लीजिए कि मंगलवार है, 1 तारीख को मान लीजिए कि मंगलवार है, क्या मंगलवार, अगर 1 तारीख को मंगलवार है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगला मंगलवार कब पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर अगला मंगलवार कब पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि आप जान लीजिए कि क्या 7 दिन बाद जो दिन होते हैं आपके कैलेंडर में वो रिपीट होते हैं। क्या 7 दिन बाद, हर कैलेंडर का यह नेचर है कि क्या 7 दिन बाद वह दिन क्या होगा, रिपीट होगा, क्योंकि हमें पता है 7 दिन के बाद कोई और दिन नहीं आता आपका। ठीक, क्या सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्र, शनिचर, रविवार, ये जो दिन होते हैं यही बार बार क्या आपके रिपीट हो रहे हैं। तो अगर 7 दिन बाद जब रिपीट हो रहे हैं तो इसी में अगर हम 7 जोड़ दें तो अगला मंगलवार मैं बात करूं कब हो जाएगा, 7 1 8 तारीख को फिर क्या होगा, मंगलवार। ये समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कहने का मतलब यह है कि हर 7 दिन बाद क्या होता है, आपका दिन जो होता है वह रिपीट हो जाता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक तरीका मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि जब 7 दिन बाद रिपीट हो रहा है तो इसी 7 का पूरा कमाल है कैलेंडर में। क्या अगर ये 7 दिन बाद रिपीट ना होता तो कैलेंडर शायद हल करने में दिक्कत होता। अब दिक्कत क्यों होता, क्योंकि या तो फिर एक्स्ट्रा कोई और दिन होता तो और दिन ऐड करना पड़ता। तो देखिए यहाँ पर हमारे कहने का मतलब यह निकला कि 7 दिन बाद हमारा दिन रिपीट होता है। आप खुद चेक कर लीजिए अगर आपको डाउट हो रहा हो कि हाँ रिपीट हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो ये जो 7 आपका बच रहा है, 7 जुड़ रहा है, ये 7 का कमाल क्या है। अगर देखा जाए, हमने अभी देखा जो हमारा अप्रैल और क्या जून और क्या था, अप्रैल, जून और सितंबर, नवंबर जो महीने थे वो 30 के थे, बाकी जो महीने थे 31 के थे। अगर मैं बात करूं जो महीने आपके 30 हैं, मान लीजिए कि अप्रैल का महीना मैं लेता हूं। ठीक, अप्रैल का महीना मैं लेता हूं, आपको पता है अप्रैल क्या होता है, 30 का होता है। अगर यह महीना 30 का होता है तो क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आगे आपको दिक्कत ना हो सवाल में। ठीक, अगर मैं यहाँ पर 7 से डिवाइड करूँ, क्योंकि हमें पता है हर 7 दिन बाद क्या दिन रिपीट होते हैं, अगर मैं इसमें 7 से भाग दे दूँ तो आपका शेष कितना बचेगा, जो शेष बचेगा कितना बचेगा, 2 शेष बच रहा है। क्या 2 शेष बच रहा है कि नहीं। अगर मैं यही बात करूं आपकी फरवरी माह की बात करूं तो आपको पता है फरवरी हमारा एक 28 का होता है और एक 29 का होता है। ठीक, अब कब फरवरी में 28 का होगा, कब 29 का होगा, ये आपको पता है। अगर मैं 28 में क्या करूं, 7 का भाग दूं तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब यह हमारा शेष बचेगा। लेकिन यही फरवरी जब 28-29 का होगा, अगर इसमें हम भाग देंगे तो हमारा शेष फल 1 बचेगा। क्या शेष फल 1 बचेगा, समझ में आ गया। अब देखिए अगर मैं बात करूं जब भी आपको क्या दिखे अप्रैल, जून या सितंबर और नवंबर ये महीने आपको दिखे तो समझ जाना कि यहाँ पर जो शेष बचेगा वो आपका 2 बचेगा। अगर लीप वर्ष है तो उसमें शेष फल 1 बचेगा, या सामान्य वर्ष है तो फरवरी में आपका जो शेष बचेगा वह 0 बचेगा। अब मैंने ये बताया आपको जो 30 का था, 30 दिन वाला महीने की बात किया, 2 बचेगा, और 28-29 वाली बात मैंने बता दिया, 0 और 1 बचेगा। लेकिन अब बात आती है 31। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसे रहने दीजिए जो लिखा है। ठीक, अगर मैं बात करूँ जब 31 का होगा, अब 31 का कौन सा महीना होता है, मान के चलिए कि मई आपका क्या होता है, मई होता है, मान के मत चलिए। ठीक है, मई माह जो होता है आपका 31 दिन का होता है, तो हम यहाँ पर 31 लिखते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेष जो बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, 3 शेष फल बच रहा है। क्या
3 शेष फल बच रहा है। ये मैं तरीका आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा अभी मैं आगे आपको रोल बताऊंगा कि क्या इसका रोल है। हमको बार बार भाग देने से छुटकारा मिल जाएगा जब हमें पता चल जाए, जब हमारा फरवरी जो महीने होते हैं 30 वाले, उसमें क्या शेष फल बचेगा 7 से डिवाइड करने पर, और क्या 31 वाले महीने में 7 से डिवाइड करने पर शेष फल क्या बचेगा, और लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में फरवरी में 7 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा। यहाँ तक आपको मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, भली बात, ठीक। अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो किस तरीके से बन रहा है, ठीक। जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है वह किस तरीके से पुटअप किया जा रहा है, ये जान लीजिए। कि अगर मैं बात करूं, क्या अगर बात करूं मैं कैलेंडर से जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो अगर सीधा सीधा कहा जाए तो कैलेंडर को क्या 4 भागों में डिवाइड करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ठीक। क्या 4 भागों में डिवाइड करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पुटअप किया जा रहा है। वो भाग कौन कौन से हैं, इन भागों पर हम एक एक पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये 4 भाग आप जान लीजिए कि कैलेंडर के 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला आपका होता है क्या, चेंज इन डेट, मतलब डेट का इसमें खेल होगा और बाकी आपके जो मंथ और ईयर रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक। तो पहला आपका हो जाएगा चेंज इन डेट, और दूसरा देखिए कह रहा है चेंज इन डेट एंड मंथ। क्या इसमें डेट और मंथ जो होंगे आपके चेंज रहेंगे, लेकिन ईयर जो होगा आपका सेम होगा। और तीसरा कह रहा है चेंज इन डेट मंथ ईयर, मतलब इसमें तीनों चेंज होंगे तो आपको आंसर बताना होगा, ठीक। और चौथा कह रहा है चेंज इन ईयर, मतलब इसमें ईयर चेंज रहेगा और डेट और मंथ आपका सेम रहेगा। तो ये 4 प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, तो हम एक एक पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक। अब पहला डिस्कशन चलिए हम लोग करते हैं पहला नंबर का। पहला नंबर क्या कर रहा है, चेंज इन डेट। चेंज इन डेट कहने का मतलब देखिए इसमें क्या होगा, आपका दिन क्या होंगे, चेंज होंगे, क्या दिन चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब दिन चेंज होंगे, हम बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन लेके एक, पहले तो ये जान लीजिए कि चेंज इन डेट में होता क्या है, ठीक। चेंज इन डेट में आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी इस सवाल को हम हल करना शुरू करेंगे तो इसमें क्या लेंगे, इन डेटों के बीच में अंतर निकालेंगे। क्या, पहले तो चेंज इन डेट का डिफिनीशन आप लिख लीजिए। चेंज इन डेट में होता क्या है, चेंज इन डेट जो होता है इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं, हम इनके डेटों के बीच में अंतर निकाल लेते हैं, और अंतर जो निकालते हैं उसके बाद जो अंतर प्राप्त होता है उसमें हम 7 का क्या 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 से डिवाइड करने के बाद यह देखते हैं कि जो 0 से क्या 0 से 6 के बीच में हमारा शेष फल बचना चाहिए। क्या 0 से 6 के बीच में हमारा शेष फल बचना चाहिए। अगर एक भी दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो फिर आप 7 से भाग करिए उसमें। क्या 0 से 6 के बीच में आपका शेष फल बचना चाहिए, ठीक। ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या सवाल पर, कि सवाल आपका क्या कह रहा है। देखिए मान लीजिए कि सवाल आपका कह रहा है 31/12, क्या 31/12/2007, ठीक। 31/12/2007 को क्या है आपका सोमवार है, ठीक। सवाल भी लगा है क्या सोमवार है। अब बात कर रहा है क्या 1/12/2007 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। कह रहा है 31/12/2007 को सोमवार है, तो बताइए 1/12/2007 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें देखिए, इस सवाल को बताने से पहले मैं ये आपको बता दूं, इतना आप ध्यान रखिएगा, क्या जो हम और आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं
जो शेष फल बच रहा है उसको कब हम जोड़ेंगे, कब घटाएंगे। देखिए, जब आपके सवाल में पूछे क्या फ्यूचर को देखकर पास्ट पूछ ले, क्या फ्यूचर को देखकर पास्ट पूछ ले, तब क्या करते हैं। इसमें हमने आपको बता दूं कि क्या जब फ्यूचर को देख के पास्ट पूछे, जो हमारा शेष फल बचता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर पास्ट देकर फ्यूचर पूछ लेता है तो उसमें हम जोड़ देते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है, सीधा फंडा है भाई। अगर मान लीजिए कोई पूछता है आपसे वो कितना छोटा है तो आप घटाने का काम करेंगे, अगर पूछेगा कितना बड़ा है तो क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तो यही तो है इसमें। कह रहा है 31/12/2007 को सोमवार है, तो बताइए 1/12/2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा डेटों में अंतर निकालना है। अब डेटों में क्यों अंतर निकालते हैं, क्योंकि मंथ और ईयर आपका सेम दे रखा है और हमारा टाइप्स पहला कर रहा है चेंज इन डेट, मतलब आपके डेट चेंज होंगे। तो इसमें देखिए 31 में से 1 हम घटाएंगे तो आपका जो 30 आएगा, क्या 30 आएगा। 31 में 1 घटाने पर हमको 30 प्राप्त हो रहा है। अब हमने आपको बताया जो घटाने पर प्राप्त हो उसमें हम 7 का भाग देते हैं, क्या 7 का जब हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा शेष फल क्या बचेगा, 7 चौक 28, 2 हमारा शेष फल बच रहा है। जब 2 हमारा यह शेष फल बच रहा है तो हम क्या करेंगे, इस शेष फल को क्या दिए गए सवाल में जोड़ने या घटाने का काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि फ्यूचर देकर पास्ट पूछा है तो हम घटाने का काम करेंगे। सोमवार में अगर हम 2 घटा दे तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार में अगर हम 2 घटा दे तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार आपका चला जाएगा, रविवार चला जाएगा और दिन कौन सा आ जाएगा आपका, शनिवार। ठीक, शनिवार। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, और देखिए जो हमारा शेष फल बचा वह 0 से 6 के बीच में बचा है। अगर 6 से अधिक होता तो हम फिर से क्या करते, 7 का डिवाइड कर देते। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। जैसे ये तो फ्यूचर देके पास्ट पूछा था, अब हम लोग क्या करते हैं, पास्ट देकर फ्यूचर पूछते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने देखा फ्यूचर देकर पास्ट पूछा था, अब यहाँ पर हम लोग एक और टाइप देख लेते हैं, पास्ट देकर फ्यूचर पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक सवाल लेकर देखते हैं कि या तो सही सवाल ले लिया जाए कि 1 तारीख को कौन सा दिन था, ऐसे ही ले लीजिए, ऐसे नहीं ले सकते। क्योंकि मान लीजिए कि आपका आज का दिन क्या है, अगर आज का दिन आपका मान लीजिए कि 28 तारीख है, तो हमारा अगर मैं बात करूं कि 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, अगर आज 28 तारीख है, अगर मंगलवार है, तो मैं सीधा बता देता हूं कि 1 तारीख को आपका फिर से मंगलवार होगा, क्या मंगलवार होगा। तो हमारे कहने का मतलब यह देखिए, एक सवाल लेकर देखते हैं। 1 तारीख को अगर क्या है, 1 तारीख 9वां महीना, ठीक, 2021, ठीक, 1 तारीख 9वां महीना 2021 को क्या है आपका, मंगलवार है, क्या मंगलवार 2021। यहाँ पर देखिए एक 0 बढ़ गया है, तो 2021 की बात कर रहा हूँ। ठीक, 2021 1/9/2021 को मंगलवार है। तो मैं बात करूँ क्या, 29 तारीख 9वां महीना 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक, ये पूछ रखा है आपसे। यहाँ पर देखिए 1/9/2021 को मंगलवार है, तो बताइए 29/9/2021 को कौन सा दिन होगा। हमने आपको बताया, आपको ऐसा सवाल दिखे तो आप क्या करना, इसमें अंतर निकाल लेना। अगर मैं अंतर देखूं तो कितना आएगा आपका, 28 आएगा। 28 जैसे ही मिला तो हम क्या करेंगे, जो अंतर निकालते हैं उसमें हम 7 का भाग दे देते हैं। क्या 7 का भाग देने पर हम क्या देखते हैं, हमारा शेष फल क्या बच रहा है, 7 चौक 28। तो हमारा यहाँ पर शेष फल जो बचा वह क्या बचा, 0 बच जा रहा है, 0 बच जा रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला,
अगर 1 तारीख 9वां महीना 2021 को मंगलवार है तो क्या होगा, 29/9/2021 को कौन सा दिन होगा। शेष फल आपका 0 बच रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हम क्या इसमें 0 जोड़ देंगे। जब आप 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा। क्या आपने कभी पढ़ा कि किसी भी संख्या या किसी भी शब्द या कहीं पर 0 जोड़ने पर उस वैल्यू का क्या मतलब बदल गया हो या उसमें कुछ ऐड हो गया हो। हाँ, मतलब तब बदलता है जब उस 0 के पहले कोई संख्या हो। अगर हम 0 लगाते जाएं तब इस 0 का महत्व होता है, लेकिन जोड़ने पर 0 का कोई महत्व नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब जब कोई महत्व नहीं होता तो हमारा यह दिन जो होगा वो कौन सा होगा, मंगलवार ही होगा। क्या, मंगलवार। समझ में आ गया होगा आपको यह पूरा दूसरा टाइप। ठीक, आपके एग्जाम में यह 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपको पता है जब 7 दिन बाद क्या दिन रिपीट होते थे, तो इसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सीधा आप क्या करिए, अंतर को निकालिए और क्या, अंतर को निकालने के बाद 7 से डिवाइड करके शेष जो बचे उसे क्या आप घटा या जोड़ दीजिए। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा अगले क्लास की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे। तो तब तक के लिए नमस्कार।